वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनरल अवेयरनेस की क्लास 6 करेंगे आज। अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोगों के साथ करते हैं। तो पीवाईक्यू की सीरीज है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपके काम आने वाली है या काम आ चुकी होगी। पीजीएमआई चंडीगढ़, एम्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, एसएससी, बैंक, निटर, डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस जहां पे आपके ये काम आने वाली है। तो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 होगी हमारी। क्वेश्चन होगा यहाँ पे साथियों 92। इन एमएस वर्ड विच फीचर अलाउस यू टू क्रिएट डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर फॉर ऑड एंड इवन पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, हेडर फुटर आप सबको समझ में आता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको एक तरह से फुटर के मामले में अगर समझाएं तो यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये फुटर है। सोचो ये ही आपका ऑड और इवन पेजेस के हिसाब से हो कि एक पेज पे हम लिखे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे पे लिखे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लेकिन ये ऑड एंड इवन के साथ चले। तो आप एमएस वर्ड में इसको कैसे कर पाओगे? तो बच्चों इसको आप एमएस वर्ड में कर पाओगे। उसके लिए एक फीचर जो है वो होता है आपका, दैट इज डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। ये फीचर आपको देखने को मिलेगा एमएस वर्ड में। आप इस पे क्लिक करोगे, चूज करोगे इसको, और आप हेडर फुटर डिफरेंट देख पाओगे अपने ऑड एंड इवन पेजेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोनल मानसिंह इज अ फेमस। ये नाम आपको याद रखना है, पेपर्स में आपके काम आएगा। सोनल मानसिंह, तो ये क्या है? ये है आपके डांसर। ठीक है। अब डांसर में भी अगर बात करें तो कौन से डांसर है? ये हैं आपके क्लासिकल डांसर। तो आपने याद रखना है सोनल मानसिंह कौन है? एक क्लासिकल डांसर है। टेनिस इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये बात है आपकी 1896 की। बाकी ओलंपिक्स गेम्स आपको पता है 2024 आपका रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं पेरिस के अंदर। ठीक है। तो पेरिस में हुए हैं। पेरिस, इसके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स को वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। बिकॉज आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको ये मिलते रहेंगे क्वेश्चंस, खासकर अभी जो आपके रिसेंटली या फोर्थ कमिंगली 6 मंथ के अंदर एग्जाम आने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन 95 देखते हैं। विच काइंड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट वांट टू एक्सेस अ सिस्टम। किस टाइप का कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम है जो किसी इंडिविजुअलिटी की जेन्युइननेस को, कि ये वही इंडिविजुअल है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, कोई दूसरा इंडिविजुअल नहीं है जो इस पे लॉग इन कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है? तो बच्चों उसको बोलेंगे हम आपका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूरी होते हैं, इसका प्रूफ लाइव मैं आपको बता देता हूं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता है पीजीआई चंडीगढ़ का। कब एग्जाम हुआ? ये 18 अप्रैल 2024 को ही एग्जाम हुआ। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर एज अ मेंबर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन अवेलेबल है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। 96 देखेंगे। The Industrial Policy Resolution 1948 mainly categorized the large-scale industries into how many fragments? इंडस्ट्रियल की पॉलिसी का रेजोल्यूशन आया था 1948 के अंदर में। इसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मेनली कितने टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, इसका आपको आंसर देना। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही याद रखना है 4 कैटेगरीज थी जिसमें उनको कैटेगराइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट देखेंगे। फेमस बुक हरिपाला वॉज रिटन बाय। तो हरिपाला जो बुक है ये किसने लिखी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संगीता। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? संगीता सुधाकरा। ठीक है, संगीता सुधाकरा है जिन्होंने ये हरिपाल बुक को, फेमस जो बुक है, इसको राइट किया है।
98 क्वेश्चन देखेंगे। सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप सॉल्यूशन एग्जांपल इज। अच्छा, सॉलिड किसी लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में हो, मतलब हो है तो वो सॉल्यूशन लिक्विड टाइप का, लेकिन अगर उसमें सॉलिड हो तो इस तरह का कोई एग्जांपल है आपको बताना है। तो साथियों ये होगा आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये एसएससी के रिसेंटली एग्जामिनेशंस हुए, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। कैसे पूछा गया? ये पूछा गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज आ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर था सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप। हमने आपको दूसरे तरीके से पूछा है सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, तो आपको याद हो जाना चाहिए। 99 देखते हैं, द बुक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, इसका राइटर बताना है ऑब्वियसली आपको कि इसका राइटर कौन है। तो कौन है इनके राइटर? ये बुक इसीलिए आपको पूछी गई है क्योंकि इनके जो राइटर हैं वो बड़े फेमस हैं। नाम है उनका राम नाथ कोविंद, और आपको पता है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये बुक कब लिखी गई? ये लिखी गई शायद सितंबर 2022। 2022 का क्वेश्चन है ये, हालांकि उस टाइम करंट अफेयर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन आज की डेट में आप इसको स्टैटिक जीके की तरह याद रखेंगे बिकॉज ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज आपको पता लग जाएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट थी आपकी 640। ठीक है, 640 डिस्ट्रिक्ट थी। किसके हिसाब से? जनगणना 2011 के हिसाब से। क्वेश्चन 101 देखते हैं, महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ। किसके काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया? ये क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर होता है आपका, हिंदी में आप देखोगे आप समझ जाओगे, पल्लव होगा आंसर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये पल्लवा लिखा जाता है। तो पल्लव शासन काल के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 20 के बारे में बताना है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बच्चों आपका प्रोटेक्शन ऑफ रेस्प ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 103, फेस्टिवल ऑफ केरला दैट heralds the harvest season, last for 10 days and has snake boat race। आपको बताना है कौन सा फेस्टिवल है जो केरला का, वो आपका हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से होता है, 10 दिन तक चलता है, और एक स्नेक बोट रेस भी इसके अंदर होती है। आपको नाम बताना है, बड़ा फेमस है, नाम याद रखना है ओनम। ठीक है, पेपर्स में ये भी पूछा जाता है कहां का त्योहार है ओनम, तो आपको पता है ओनम आपका केरला का होता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखेंगे 104, भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च इन। भारत निर्माण प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? ये किया गया आपका 2005 के अंदर। ठीक है बच्चों, 105 नंबर क्वेश्चन होगा, छाओ इज आ पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट का पॉपुलर डांस है ये? तो ये है आपका गुजरात का। ठीक है बच्चों, कहां का है आपका? ये गुजरात का पॉपुलर डांस फॉर्म है। फुल फॉर्म बतानी है आपने, FRBMA 2003। 2003 इसलिए लिखा गया है बिकॉज ये 2003 में एक्टिव हुआ था, एक्ट आया था ये, तो इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो फुल फॉर्म को इसके हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा। तो F से हो जाएगा आपका फिजिकल, R से आपका हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में B से होगा आपका बजट, M से होगा आपका मैनेजमेंट, और A से होगा आपका एक्ट, और 2003 में आया इसलिए लिखा 2003। तो फिजिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 आपका FRBMA 2003 है।
ठीक है। 107 क्वेश्चन होगा, हाउ डू द मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट। मसल सेल किस तरह से आपकी हेल्प करती हैं मूवमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर हमें शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखा हुआ है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। आपको पता है मसल के मूवमेंट के लिए क्या होता है, सेल का कंट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे सोचो ये आपका शेल है, तो सेल क्या होगा, एक बार जैसे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से ही मूवमेंट जनरेट होती है, इसी वजह से होती है आपकी मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीआई को बताना है नेशनलाइज कब हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन, खासकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, पीजीआई चंडीगढ़ के पेपर्स में आपको देखने को मिलता है। तो नेशनलाइज हुआ आपका 1949। अब आपने बताना है नेशनलाइज तो 1949 में हुआ, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है। आपने बताना है इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 109, व्हेन सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर। जब भी आपकी सैचुरेटेड रेन जो एयर है वो किसी माउंटेन के अक्रॉस आती है तो किस टाइप की रेन होती है, तो उस रेन का आपको नाम याद रखना है, वो है आपकी ओरोग्राफिक रेन। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि ओरोग्राफिक रेन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन, तो आंसर होगा आपका सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन देन ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम बच्चों कहां हुआ आपका, तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ आपका भोपाल के अंदर, और कब हुआ, 22वें या 23वें, 2023 में, ठीक है, क्योंकि यही आपका फिफ्थ एडिशन था, आपने बस इतना याद रखना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम किबीथू विलेज। अब ये किबीथू विलेज बताना है आपको कहां का विलेज है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका अरुणाचल का, अरुणाचल प्रदेश का है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कब आया आपका, ये भी 2023 के अंदर आया अप्रैल में, ठीक है। बस आपको पूछना ये था, जो एक किबीथू विलेज है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल के अंदर, ठीक है, और इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं थी। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहां पे हम लिख भी देते हैं आपके लिए कि ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी बताया जाएगा, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको अडॉक कमेटी ने, रिपोर्ट ने भी सपोर्ट किया, जो बनाने वाले थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उस स्टेट का नाम आपने बताना है। यह होमवर्क क्वेश्चन रहेगा साथियों। बाकी साथियों इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम एंड यूट्यूब पर। तो आपने फॉलो अप करना है टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर। बाकी कोई भी आपकी कमेंट होती है आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की क्लासेस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। बाकी जैसा आपका सपोर्टिव नेचर क्लासेस में देखने को मिलेगा, उतने ही फास्ट स्पीड से आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।